नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लोकसभा में मरकजी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुबाहस के लिए कबूल। जुमे को मुबाहस, टीआरएस का मौक़िफ़ गैर वाज़ेह, तहरीक की तायीद से गुरेज। बीदर वाक़े के शहीद मोहम्मद आज़म के वर्सा को मजलिस की इमदाद, हुकूमत कर्नाटक से भी नुमाइंदगी, अहमद बलाला का ऐलान। बीदर के हुजूमी तशद्दुद की शदीद मज़म्मत, मुसलमानों व पिछड़े तबक़ात को सोशल मीडिया से निशाना बनाने राहुल गांधी का इल्ज़ाम, कांग्रेस वफ़द की मुतासरा खानदान से मुलाकात। रैगिंग के इंसदाद के लिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में कमेटियां कायम की जाएं, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने दिया जोर। और कम उम्र लड़की की शादी, दुल्हा और काजी गिरफ्तार, मां की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। लोकसभा में अपोजिशन की तरफ से मरकजी हुकूमत के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद को बहस के लिए कबूल कर लिया गया है। मानसून इजलास के पहले ही दिन तेलुगुदेशम पार्टी की तरफ से दी गई तहरीक अदम एतमाद की कांग्रेस और दीगर पार्टियों की तायीद के बाद इस पर मुबाहस के लिए स्पीकर ने मंजूरी दे दी। तहरीक अदम एतमाद पर स्पीकर ने जब वोटिंग करवाई तो ऐवान में मौजूद 50 से ज्यादा अरकान ने तहरीक अदम एतमाद की तायीद की, लेकिन टीआरएस पार्टी ने इसकी तायीद नहीं की, जिसके बाद स्पीकर ने मुबाहस के लिए मंजूरी दी। पार्लिमानी उमूर के वजीर अनंत कुमार ने ऐवान में लोकसभा की स्पीकर से मुखातिब होते हुए कहा था कि अपोजिशन पार्टियों ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की है, आप इसे कबूल कीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 10 अगस्त तक जारी रहेगा। तहरीक अदम एतमाद की नोटिस तेलुगुदेशम और कांग्रेस की तरफ से पेश की गई थी। लोकसभा में अब जुमे को तहरीक अदम एतमाद पर मुबाहस होंगे। ताहम टीएमसी और कांग्रेस ने कहा था कि तहरीक अदम एतमाद पर मुबाहस पीर तक के लिए मुलतवी किए जाएं। दूसरी तरफ टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट बी विनोद ने कहा कि आंध्रा के अरकान पार्लियामेंट की तहरीक अदम एतमाद से टीआरएस पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। उनका कहना था कि किससे पूछकर तहरीक अदम एतमाद पेश की गई ये भी मालूम नहीं। उन्होंने कहा कि किस वजह से तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है उसका खुलासा होने के बाद ही हम मुबाहस में हिस्सा लेंगे। विनोद ने कहा कि तक़सीम जदीद बिल में किए गए वादों को पूरा करने के लिए टीआरएस पार्टी पार्लियामेंट में आवाज उठाएगी और दोनों रियासतों के लिए इंसाफ का मुतालबा करेगी। गुज़िश्ता दिनों बीदर में हुजूमी तशद्दुद का शिकार हुए हैदराबाद के सॉफ्टवेयर इंजीनियर शहीद मोहम्मद आज़म के विरसा को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से 1 लाख रुपए की इमदाद हवाले की गई। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहीद के वर्सा को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने हुकूमत कर्नाटक से मुतालबा किया है। इसके अलावा इस वाक़े के खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए मजलिस ने कर्नाटक के डायरेक्टर जनरल पुलिस से नुमाइंदगी की। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने शहीद मोहम्मद आज़म के मकान वाक़ एर्राकुंटा बारकस पहुंचकर उनके वालिद मोहम्मद उस्मान से मुलाकात की। मजलिस के रुकन असम्बली ने मजलिस की जानिब से रकमी इमदाद उनके हवाले की। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली में हैं, उन्होंने इस वाक़े पर शदीद रंजो गम का इजहार किया और शहीद के ख़ानदान से ताज़ियत की है। सदर मजलिस ने मुतासरा ख़ानदान की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। मोहम्मद आज़म के कमसिन बच्चे के मुस्तकबिल के लिए भी मजलिस ने मुमकिन मदद का ऐलान किया है। इस मौके पर मजलिस के मुकामी क़ायदीन मौजूद थे। बाद में अहमद बलाला ने असरा हॉस्पिटल पहुंचकर बीदर वाक़े के जख्मी सलमान की आदत की। बीदर वाक़े के बाद उन्हें यशोदा हॉस्पिटल ले जाया गया था, ताहम उन्हें असरा दवाखाना मुंतकिल करते हुए वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। अहमद बलाला ने इस जख्मी पर जेर इलाज नौजवान की वालदा को मजलिस की तरफ से 25,000 रुपए की इमदाद हवाले की।
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 1 लाख रुपए आज मरहूम आज़म के वालिद साहब को दिए इंशाअल्लाह। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कुमारस्वामी से बात की कि उनके इलाका कर्नाटका में हुआ, वहाँ की JDS और कांग्रेस सरकार को उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का डिमांड सदर मजलिस ने किया है। और इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नुमाइंदगी कर आज़म के विरसा को एक्स ग्रेशिया भी दिलाएगी कर्नाटका हुकूमत से। और जैसे कि उसका छोटा बच्चा 18 महीने का है, उसके लिए भी इंशाअल्लाह मजलिस जो भी मुमकिनात मदद हो सकती बच्चे के मुस्तकबिल के वास्ते ज़रूर इंशाअल्लाह करेंगे। खातियों के वास्ते तो किसी कीमत के ऊपर बख्शा नहीं जाएगा, ये तो एक तासुबाना हरकत है। इसके ख़िलाफ़ तो हम हुकूमत से भी मुतालबा करें हैं कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, उनको सख्त से सख्त उनकी कार्रवाई करे। ना सिर्फ ये, अलबत्ता ये जो लिंचिंग के जो मामलात हो रहे हैं, ये गाय के नाम पे हो या लव जिहाद के नाम पे हो या किसी भी नाम से हो, क्योंकि ये चाइल्ड लिफ्टर ना बच्चे ये सूरत से चाइल्ड लिफ्टर दिखते थे ना कोई है। क्योंकि जो सलमान जो और एक साथ जो सुलेमान जो ज़ख्मी था, उसका कहना यह है कि ख़ास तौर पे तुम लोग चेहरे पे दाढ़ी वगैरह देख के तुम लोग आतंकवादी है बोल के मारे उन लोगों को। लोग प्रूफ भी बताया। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी नुमाइंदगी करते हुए खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा करेंगी। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने गुज़िश्ता दिनों बीदर में हुजूमी तशद्दुद में हलाक हैदराबादी सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहम्मद आज़म के ख़ानदान से गहरे दुख का इज़हार किया। एक मकतूब में उन्होंने शहीद नौजवान के ख़ानदान को मुमकिना मदद करने का रियासती कांग्रेस को हिदायत दी। राहुल गांधी ने कहा कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और आम इंतखाबात से पहले सोशल मीडिया के ज़रिए ज़्यादातर अक़लियतों व पिछड़े तबक़ात को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की जाए। राहुल गांधी की हिदायत पर सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी, कायदे अपोजिशन कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट हनुमंत राव, साबिक़ वज़ीर सबिता इंद्र रेड्डी, बलराम नायक व दूसरे कायदीन ने शहीद मोहम्मद आज़म के घर पहुंचकर उनके वालिद मोहम्मद उस्मान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस की तरफ से 2.5 लाख रुपए की रकम उन्हें हवाले की और हुकूमत कर्नाटक से इस मामले में नुमाइंदगी करने का ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी को दूसरों से ज्यादा खुद उसकी सफ़ों से मसाइल दो चार हैं। बीदर वाक़े के शहीद हैदराबादी सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहम्मद आज़म के वालिद से मुलाकात करने सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में एक वक्त एर्राकुंटा बारकस पहुंचा, जब कांग्रेस पार्टी के 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स के अरकान एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में एक दूसरे से उलझ पड़े। इन ग्रुप्स के दरमियान हाथापाई की नौबत आ गई। फिर इन मुतहरिक ग्रुप्स को अलहदा करने के लिए पुलिस को काफ़ी जिद्दोजहद करनी पड़ी। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी में तेलंगाना से किसी को नुमाइंदगी नहीं दी गई है। राहुल गांधी ने मंगल की रात कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 23 अरकान के नाम जारी किए, जिसमें तेलंगाना और आंध्रा से किसी को नुमाइंदगी नहीं दी गई। राहुल गांधी के इस फैसले से तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन में मायूसी देखी गई है। बाज़ कायदीन का कहना था कि पार्टी में क्या ऐसा कोई कायद मौजूद नहीं जिससे वर्किंग कमेटी में शामिल न किया जा सके। बाज़ कायदीन का कहना था कि आला कमान पार्टी ग्रुपबंदी सियासत से आजिज आ चुकी है, इसलिए भी नुमाइंदगी नहीं दी गई है। सदनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और CEO शाहनवाज कासिम ने दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन सहरवर्दी पहाड़ी शरीफ की ज़ियारत की और उससे मुत्तसिल वक्फ अराजी का मुआयना किया। उन्होंने कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगियों पर यहाँ पर अंजाम दिए जा रहे मुख्तलिफ तरक्याती कामों बशमूल रैंप की तामीर का जायजा लिया। सदनशीन वक्फ बोर्ड ने कहा कि पहाड़ी शरीफ के अतराफ वकनाफ वाक़ मौकूफ़ा अराजी पर नाजायज़ काबजीन से दोबारा कब्जा हासिल किया जाएगा। मोहम्मद सलीम ने बताया कि एक एजुकेशन सोसाइटी को जो अराजी एक अरसा कबल अलॉट की गई थी, उसे वापस हासिल कर लिया जाएगा। सदनशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि CEO के ताउन से तमाम नाजायज़ काबजीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी की कोशिशों से औक़ाफ़ी इमलाक व अराजियात की निशानदही करते हुए उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। मोहम्मद सलीम ने इस बात का एतराफ़ किया कि वक्फ बोर्ड के चंद मुलाज़मीन की साजिशों से औक़ाफ़ी अराजियात पर नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं, इसके तदारक करने की कोशिश की जा रही है।
सलीम साहब, आपकी और सीओ साहब की यहाँ पर विजिट हुई, इसका पर्पस क्या था इसका? काम कैसा चल रहा देखने के लिए, और यहाँ पर इंक्रोचमेंट बहुत हुए ज़मीना बोल के मालूम हुआ, कंप्लेंट आया हमारे को, और ऊपर से भी कुछ एरिया देखे हम अभी जो है ना प्रैक्टिकल में नीचे से देखने के लिए जो है। अब ये जो रैम का भी जो काम शुरू हुआ, अकबर साहब असद साहब वो लोग की नुमाइंदगी से जो है इसको सैंक्शन करें, और अकबर असद साहब की नुमाइंदगी पे, और इंशाअल्लाह ताला हम लोग उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे उसको। अब अभी आप जो ज़मीन पे ठहरे हुए उसका क्या हाल है, मौजूदा क्या हाल है, इसका कितना काम जल्दी हो सकता है? 9 महीने में काम हो जाएगा बोल रहे, और अल्लाह चाहे तो उससे पहले भी कराने की कोशिश करेंगे, और बजट की कोई कमी नहीं है। तेलंगाना गवर्नमेंट में बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और केसीआर साहब खुद ये चीज़ों को सीरियस लिए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला केसीआर साहब की गवर्नमेंट में बराबर इसको ये अच्छे से अच्छा बन जाएगा, और सब जितने भी ज़ियारत के लिए जो लोग आएंगे उन लोगों को सहूलत भी होंगी यहाँ पर। और यहाँ बेहुदापना भी जो हो रहा, जो बच्चियाँ भी आके बैठ रहे बोल के ऐसा कंप्लेंट है, वैसा भी नहीं बैठना है। वैसा अगर रहेगा तो हम पुलिस इंस्पेक्टर को भी बोलेंगे, उन लोगों के ऊपर केस बुक करना है, या ज़ियारत फातिहा देना, निकल जाना यहाँ से। सलीम साहब, आप भी नहीं होने का है। आप जब से चेयरमैन बने हैं, आपके इरादे और आपकी नीयत काफ़ी बेहतर दिखती है। उसके बावजूद वक्फ बोर्ड के कई ऐसे ज़मीनात हैं जहाँ पे आज भी कब्जे हो रहे हैं, तो आप इसको क्या समझते हैं? क्या ये आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके जो स्टाफ है उसका कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, या फिर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? नहीं, बराबर हो रहा। थोड़ा स्टाफ की कमी होने से कुछ स्टाफ सही नहीं है, कुछ स्टाफ तो सही है ना, मतलब एक 60% सही है तो 40% नहीं होंगे। पर इंशाल्लाह अभी हमारे सीओ साहब जो है ना उसकी प्लानिंग कर रहे हैं पूरी। परसों बोर्ड में भी रेजोल्यूशन लिए, स्टाफ को जो है अच्छे से अच्छे स्टाफ को 50 आदमी को रिक्रूटमेंट करके हम लोग और सीरियस करके टेम्पररी कब्जा कर सकता उन्हें। वक्फ लैंड अल्लाह की अमानत है, इसको प्रोटेक्ट करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, हर एक का फ़र्ज़ है। इंडोमेंट लैंड हो या वक्फ लैंड हो, ये जो है ना अल्लाह की अमानत है, इसका कोई ओनर नहीं होता, ऊपर वाला ओनर रहता। हम लोग निगरानगार है सब लोग। इसके बारे में एक मीटिंग बुला के हम लोग जहाँ जहाँ पर इंक्रोचमेंट है उसको बर्खास्त कराएंगे, अगर नहीं हटे तो उन के ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक कराएंगे। तेलंगाना SC/ST कमीशन के नए दफ्तर का कौंसिल के सदरनशीन स्वामी गौड़ ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़रा हरीश राव, नानी नरसिम्हा रेड्डी, कमीशन के सदरनशीन A श्रीनिवास और दूसरे मौजूद थे। रियासती वज़रा ने इस मौके पर कहा कि 2003 में SC/ST कमीशन कायम किया गया था, लेकिन कभी भी कमीशन ने मौसर तौर पर खिदमात अंजाम नहीं दी। लेकिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने SC/ST कमीशन को दलितों के साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुली छूट दे रखी है। इस मौके पर कमीशन के सदरनशीन A श्रीनिवास ने कहा कि अगर किसी दलित के साथ नाइंसाफी हुई है तो वो कमीशन से रुजू होकर इंसाफ हासिल कर सकते हैं। शहर में सड़कों की अबतर हालत के खिलाफ हैदराबाद कांग्रेस कमेटी की तरफ से अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के दफ्तर के घेराव की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। एहतजाज से पहले ही सिटी सदर अंजन कुमार यादव, साबिक मेयर कार्तिका रेड्डी और दीगर कायदीन को हिरासत में ले लिया गया। अंजन कुमार यादव आदर्श नगर MLA क्वार्टर से पार्टी कायदीन के हमरा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां रोक दिया। इस मौके पर पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक देखी गई। बाद में पुलिस ने अंजन कुमार यादव और दूसरे कायदीन को हिरासत में ले लिया। दूसरी तरफ विमलावाड़ा की मंदिर के मसले पर साबिक रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर को भी चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस के रूबरू धरना प्रोग्राम से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। हवा के दबाव में कमी और मानसून के सबब तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं शदीद बारिश हो रही है। 5 दिन के वक्फे के बाद हैदराबाद की फ़ज़ा पर हल्की सूरज की किरणों ने अपने वजूद से खुशगवार माहौल पैदा किया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं शदीद तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। आदिलाबाद, भद्राचलम, हकीमपेट, हनमकुंडा, हैदराबाद, खम्मा, महबूबनगर, मेदक, नलगुंडा, निज़ामबाद, रामागुंडम के चंद इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। जुमेरात व जुमे को बारिश के कम इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। मार्शल आर्ट्स और किक बॉक्सिंग में गुज़िश्ता 10 सालों से मुसलसल कामयाबी हासिल करते हुए कई गोल्ड मेडल हासिल करने वाले कोत्तागुड़म के सैयद अरशद ने दारुसलाम में कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और सरकारी मुलाजमत के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की दरख्वास्त की। अकबर ओवैसी ने इस ज़मन में ज़रूरी नुमाइंदगी का तयक़ुन दिया।
رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے بلدیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اپنے حلقے کے علاقے جات ٹپا چبوترا یوسف نگر کے علاوہ دوسرے علاقے جات کا دورہ کرتے ہوئے جاری اور زیر التوا کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ رام سنگھ پورے کے مکینوں نے مجلس کی عوامی خدمات کے لیے صدر مجلس پیرسر اسد الدین اویسی کی ستائش کی ہے۔ اس موقع پر نئے ترقیاتی کاموں کی بھی نشاندہی کی گئی، جس میں سڑکوں کی تعمیر، پینے کے پانی اور ڈرینیج کے کام بھی شامل ہیں۔ اس موقع پر سرکاری محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ مجلس کے ارکان موجود تھے۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین میراد نے زونل کمشنر بلدیہ کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر جاری اور زیر التوا کاموں پر بات کی گئی۔ جعفر حسین میراد نے زونل کمشنر بلدیہ پر اس وقت برہمی کا اظہار کیا جب منظورہ کاموں کو بلدیہ نے شروع ہی نہیں کیا۔ اجلاس میں LED لائٹس، نالوں کی صاف صفائی کے علاوہ پینے کے پانی کے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں حلقہ اسمبلی نامپلی کے کارپوریٹرز اور بلدیہ کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے کٹورا ہاؤس کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ کٹورا ہاؤس کی صاف صفائی کی اور اس سے خوبصورت بنانے کے لیے محکمہ آثار قدیمہ نے 1.5 سال پہلے منظوری دے دی تھی، لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ کام ابھی تک شروع نہیں کیا گیا۔ اس سلسلے میں محکمہ سیاحت اور JHMC کے عہدیداروں نے کٹورا ہاؤس کا دورہ کیا۔ پیر کے دن بلدیہ کٹورا ہاؤس کی صفائی کا کام شروع کرے گا۔ اس کے بعد سے اسے مزید خوبصورت بنانے کے لیے محکمہ آثار قدیمہ اپنا کام شروع کرے گا۔ واضح ہے کہ مجلس نے کٹورا ہاؤس اور دوسرے تاریخی عمارتوں کے تحفظ اور ان کی دیکھ بھال کے لیے حکومت سے نمائندگی کی تھی۔ اسرا ہاسپٹل شالی بنڈے میں عازمین حج کے لیے سے روزہ ٹیکہ اندازی کے کیمپ کا جمعرات کو قائد مجلس اکبر الدین اویسی افتتاح انجام دیں گے۔ 19 تا 21 جولائی دوپہر 2 بجے تا شام 5 بجے یہ کیمپ جاری رہے گا۔ حج ہاؤس نامپلی پر بھی عازمین حج کی ٹیکہ اندازی اسرا ہاسپٹل کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ عازمین حج سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ اسرا ہاسپٹل کے اس سے روزہ کیمپ سے استفادہ کریں۔ وقت کی گھڑی کبھی نہیں رکتی۔ حیدرآباد جو کہ کلاک ٹاورز کا شہر کہا جایا کرتا تھا، یہاں کی گھڑیوں کا حال بے حال ہے۔ حکومت کی لاپرواہی کی طرف سے کئی گھڑیاں بند پڑی ہوئی ہیں۔ پیش ہے ہمارے نمائندے کاشف علی خان کی رپورٹ۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت کی گھڑی کبھی رکتی نہیں۔ وقت جس تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے، انسان بھی اسی وقت کی رفتار سے خود کو ہم آہنگ کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ وقت دیکھنے کا بہترین ذریعہ گھڑی ہوتی ہے۔ حالانکہ آج ہر کس و ناکس کے پاس موبائل فون آ چکے ہیں، موبائل فون نے گھڑی کی جگہ ضرور لے لی، لیکن اس کے باوجود گھڑی کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے۔ گزرے وقت میں گھڑی رکھنا سب کے بس کی بات نہیں تھی۔ عہد قدیم میں وقت کو بتانے توپ داغے جاتے تھے تو کہیں وقت کے تعین کے لیے نقارے بجائے جاتے تھے۔ عہد وسطیٰ میں حکمرانوں، امراؤں و خدا ترس انسانوں نے جہاں پانی کے کنویں کھدوائے ہیں، وہیں عام مقامات، حویلی و بلند عمارتوں پر گھڑی لگوائی۔ گھنٹہ گھر، گھڑیال، کلاک ٹاور جیسے ناموں سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ ملک میں حیدرآباد ایسا واحد شہر مانا جاتا رہا جہاں عوامی گھنٹہ گھر یا گھڑیال کی ایک منفرد پہچان تھی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ گھڑیال یا بلند گھڑیاں قصے پارینہ ہوتی گئیں۔ کہیں بڑھتے ہوئے ریئل اسٹیٹ یا پھر ناجائز قابضین نے ان گھڑیوں کو نگل لیا۔ باوجود اس پس منظر کے شہر میں اب بھی 7 بلند بان گھڑیاں موجود ہیں۔ سوائے تاریخی چار مینار کی گھڑی کے ماباقی 6 رفتار زمانہ کا شکار ہو کر رہ گئی ہیں۔ حیدرآباد کی تقریباً گھڑیاں یا کلاک ٹاور آصف جاہی دور میں تعمیر کیے گئے اور ان میں اسی دور کی گھڑیاں نصب کی گئیں۔ یہ تمام گھڑیاں تاریخی و تہذیبی ورثے کے زمرے میں آتی ہیں، جن کی ذمہ داری ایک طرف محکمہ آثار قدیمہ کے تحت ہے تو دوسری طرف ان کی دیکھ بھال گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے کی جاتی ہے۔ تاریخی چار مینار کی عمارت دور قطب شاہی میں تعمیر کی گئی۔ اس 425 سالہ عمارت پر چاروں طرف گھڑیاں نصب ہیں۔ ہر گھڑی ایک ہی نوعیت کی حامل معلوم ہوتی ہے۔ واحد واچ کمپنی نے دور آصف جاہی میں ان گھڑیوں کو نصب کیا تھا۔ برطانوی کمپنی کے اشتراک سے ان گھڑیوں کو بنایا گیا۔ ان گھڑیوں کے عدد رومن میں تحریر ہیں۔
چار مینار کی یہ چاروں گھڑیاں صحیح وقت بتانے کا منفرد اعزاز رکھتی ہیں۔ چاروں کے من جملہ ایک ہی گھڑی گھنٹے بجاتی ہے۔ اس گھڑی کے گھنٹوں کی آواز 3 سے 5 کلومیٹر تک سنی جا سکتی تھی، لیکن اب قریب میں بلند عمارتوں کی تعمیر، فضائی آلودگی و دوسری وجوہات کے سبب گھنٹے کی آواز محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ محبوب چوک یعنی چوک مرغاں کی گھڑی، یہ گھڑی و اس کا مینار دور آصف جاہی کی نشانی ہے۔ محبوب چوک گھڑیال کے روبرو اپنی نوعیت کی تاریخی مسجد چوک اور ایک مویشیوں کا ایک گنجان بازار ہے۔ یہ بازار اب عملاً چکن کا مرکز بن کر رہ گیا ہے۔ اس گھڑی کی دیکھ بھال گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے تحت ہے۔ یہ گھڑی ایک چھوٹے سے پارک پر بنائی گئی ہے۔ حالیہ عرصے میں حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ و مجلس کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ کو اس علاقے کا دورہ کروایا تھا۔ چوک کی گھڑی اور اس پارک کو اصلی حالت میں لانے کا وزیر موصوف نے اعلان کیا۔ اس گھڑی کی تزئین نو کی جا رہی ہے۔ ماضی میں چوک کی گھڑی کا سرقہ کر لیا گیا تھا۔ ایک طویل عرصے تک یہ کام نہیں کر رہی تھی۔ گمشدہ گھڑی کی جگہ نئی گھڑی لگا دی گئی، لیکن وہ وقت بتانے سے ہنوز قاصر ہے۔ چومیلا پیلس کی گھڑی۔ چومیلا پیلس دور آصف جاہی میں اقتدار کی کرسی مانا جاتا تھا۔ خلوت کے علاقے میں موجود یہ محل ہزاروں سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہ 8ویں نظام نواب میر برکت علی خان مکرم جاں بہادر کی شخصی ملکیت ہے۔ سیاحوں کے علاوہ اس محل کو مختلف تقاریب کے لیے کرائے پر دیا جاتا ہے، جس سے خاطی آمدنی ہوتی ہے۔ تاہم اس محل کی نشانی گھڑی پر انتظامیہ نے کوئی توجہ نہیں دی۔ رومن عدد والی یہ گھڑی کبھی بند رہتی ہے تو کبھی غلط وقت بتاتی ہے۔ اس کے گھنٹے بجنا بھی بند ہو گئے۔ یہ گھڑی بھی ایک اہم تاریخی ورثے کی حامل ہے۔ شالی بنڈے میں دور آصف جاہی کے امیر راجا راجا رایاں کی دیوڑی کے باب الداخلہ پر ایک تاریخی گھڑی نصب ہے۔ دیوڑی کے علاوہ اس گھڑی کے اطراف و اکناف قبضے ہو چکے ہیں۔ یہ سارے ملک کی منفرد گھڑی ہے۔ ہر رخ پر علیحدہ عدد سے عبارت ہے۔ ایک طرف فارسی، دوسری طرف رومن، تیسری طرف اردو، چوتھی طرف انگریزی عدد میں یہ وقت بتایا کرتی ہے۔ اس کے گھنٹوں کی دور تک آواز آتی تھی، لیکن یہ گھڑی جو اب آثار قدیمہ کے تحت ہے، اب موجودہ برے وقت کی شکایت کر رہی ہے۔ 1313 فصلی 1904 عیسوی میں تعمیر کردہ اس گھڑی کے 3 اطراف مکانات و دکانات نے جگہ لے لی۔ اس کے سامنے ایک بڑا درخت اگایا تھا۔ کافی نمائندگی کے بعد اس درخت کو کاٹا گیا، لیکن اس گھڑی کو درست نہیں کیا گیا۔ میرالم منڈی کی موجودہ کمان سے قبل ایک دیوڑی ہوا کرتی تھی۔ 1980 تک اس دیوڑی پر ایک کلاک ٹاور تھا۔ اس علاقے کو اب بھی منڈی گھڑیال کہا جاتا ہے۔ ریئل اسٹیٹ کے طوفان نے اس گھڑیال کو دیوڑی کے ساتھ ہی ختم کر کے رکھ دیا۔ اب اس کے چند آثار ہی اس علاقے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس علاقے کے قریب ایک مال والا پیلس بھی ہوا کرتا تھا، جو اب گاڑیوں کا ایک بڑا گیراج بن گیا ہے۔ سلطان بازار کی گھڑی۔ یہ کلاک ٹاور دور آصف جاہی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس گھڑی کے گھنٹوں کی گونج 5 کلومیٹر تک سنی جا سکتی تھی۔ آج یہ کلاک ٹاور کا شکوہ کر رہا ہے۔ ایک طرف جنگلی جھاڑ تو دوسری طرف قبضوں نے اس کو گھیر لیا ہے۔ یہ گھڑی جو رومن عدد میں ہے، وقت بتانے سے قاصر ہے۔ سکندرآباد کے قلب میں یہ کلاک ٹاور اپنی بلند بالا عمارت کے ذریعے اپنی شناخت رکھتا ہے، لیکن یہ کلاک ٹاور وقت بتانے سے قاصر ہے۔ عمارت بوسیدہ ہو چکی ہے، گھڑیاں بند ہو چکی ہیں۔ اس کلاک ٹاور کے ساتھ چمن ہوا کرتا تھا۔ اس سبززار کو ختم کر کے یہاں ٹائلز بچھا دیے گئے ہیں اور اب یہ گداگروں، نشہ کرنے والوں و جوا کھیلنے والوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ نظام سابق نواب میر عثمان علی خان نے اپنے دوسرے فرزند پرنس معظم جاہ سے موسوم پتھر کی یہ مارکیٹ تعمیر کروائی۔ یہاں کی گھڑی جو 3 طرف ہے اپنی شہرت رکھتی ہے، لیکن یہ ایک عرصے سے بند پڑی تھی۔ وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ کی دلچسپی کے سبب اس کو دوبارہ بحال کرنے کا دعویٰ کیا گیا، لیکن ہر رخ پر اس گھڑی کے وقت جداگانہ ہیں۔ ایک رخ کی گھڑی رک گئی ہے اور اس کے گھنٹے بجنے سے قاصر ہیں۔ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن نامپلی پر دور آصف جاہی کی گھڑی نصب تھی۔ چند سال قبل اس کو نکال دیا گیا۔ اس کی جگہ ایک الیکٹرانک گھڑی لگا دی گئی۔ کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کی گھڑی بھی آصف جاہی دور کی دین ہے۔
साउथ सेंट्रल रेलवे इसकी देखभाल कर रहा है। घड़ी अब भी वक्त बता रही है। माजी के इस अजीम विरसे, इन घड़ियों की अहमियत व इफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इन घड़ियों ने अपने सामने कितने अहद को गुजरते देखा है। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इंतजामिया पर इंसदाद रैगिंग कमेटियों के क़याम पर जोर दिया है। कमिश्नर ऑफिस में रैगिंग से मुतालिक प्रोग्राम से खिताब करते हुए अंजनी कुमार ने कहा कि शहर हैदराबाद में रैगिंग के वाक़यात में गैर मामूली कमी वाक़ हुई है और अवाम में भी काफ़ी शऊर बेदार हुआ है। ताहम कॉलेजेस में अब नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, नए तलबा का दाखिला हो रहा है, इसलिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की इंतजामिया को इस सिलसिले में शऊर बेदार करना चाहिए। कमिश्नर पुलिस का कहना था कि शऊर बेदारी के जरिए रैगिंग की लानत को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। कमिश्नर पुलिस ने रैगिंग की रोकथाम और इस सिलसिले में शऊर बेदारी के लिए पोस्टर्स और बैनर्स यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में चस्पा करने का मशवरा दिया। इस मौके पर रैगिंग के इंसदाद के सिलसिले में 4 पोस्टर्स भी जारी किए गए। एडिशनल CP क्राइम शिका गोयल ने रैगिंग के इंसदाद से मुताल्लिक अपने ख्यालात का इजहार किया। शहर के आला पुलिस अहदेदारों के अलावा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और इंतजामिया के जिम्मेदारों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। राजेंद्र नगर हैदरगुड़े में एक नौजवान का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक कामाटेपुरे के साकिन खालिद मलिक 4 साल कबल लंदन से हैदराबाद वापस हुए थे। छोटू और ख्वाजा ने खालिद से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन रकम वापस न करने पर खालिद की दोनों से बहस व तकरार हुआ करती थी। रकम वापसी के लिए बर्त इसरार पर छोटू और ख्वाजा ने खालिद को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब हैदरगुड़ा चौराहे के पास खालिद को बुलाकर आंखों में मिर्ची डालकर वजनी पत्थर से हमला करते हुए उनका कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने इत्तला मिलते ही मकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मफरूर मुलज़मीन की तलाश जारी है। एक कम उम्र लड़की से शादी करने पर पुलिस ने दुल्हा, उसके एक दोस्त और शादी अंजाम देने वाले काजी के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दुल्हा और काजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुल्हे के 2 दोस्त मफरूर बताए गए हैं। लड़की की वालदा परवीन बेगम की शिकायत पर कुलसुमपुरा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। लड़की 14 जुलाई को घर से फरार हो गई थी और इसी शाम उसने अपने आशिक MS सलमान के साथ शांति नगर गोलनाका अंबरपेट पहुंचकर काजी गौसुद्दीन के सामने निकाह किया। लड़की के वालदा ने आधार कार्ड और लड़की के स्कूल के सर्टिफिकेट बताते हुए शिकायत की कि चूंकि लड़की कानूनी तौर पर शादी की उम्र के काबिल नहीं है, लेकिन वो मुकामी लड़के सलमान के इश्क के जाल में फंसकर घर से फरार हो गई और उसने शादी कर ली। काजी के सामने इन दोनों ने तारीख़ पैदाइश से मुतालिक नोटरी किया हुआ हलफनामा पेश किया और साथ में हकीकी तारीख़ पैदाइश से मुतालिक आधार कार्ड हवाले किया। काजी, जिसने इस शादी को अंजाम देने 8,000 रुपये का मुआवजा वसूल किया था, नोटरी की बुनियाद पर शादी को अंजाम दिया। काजी ने इसके अलावा लड़की का एक बयान भी मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड किया। इंस्पेक्टर कुलसुमपुरा राम मोहन राव और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जाहिद ने इस मामले की तहकीकात की है। मंगलहाट पुलिस ने 14 जुलाई की शब पेशा कत्ल की वारदात के मुलज़मीन को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन वेंकटेश्वर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने CCTV कैमरों के फुटेज की मदद से 22 साला मुस्तफ़ा, 19 साला अकबर खां को सीताराम बाग से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक कि दोनों बचपन के दोस्त हैं और वो एक ही महल्ले झिरना में रहते हैं, जबकि अकबर खां की इन दोनों के साथ हाल ही में दोस्ती हुई थी। उनका कहना था कि मुस्तफ़ा और अकबर नशे के आदी हैं और वो गांजा और शराब पीते हैं। इन तीनों ने 14 जुलाई की रात 11:30 बजे मोहम्मद ईसा का खंजर के जरिए कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुलज़मीन के कब्जे से कत्ल के लिए इस्तेमाल किए गए खंजर, पॉकेट के अलावा दूसरी अशिया बरामद कर ली है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। लोकसभा में मरकजी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुबाहस के लिए कबूल। जुमे को मुबाहस, TRS का मौक़िफ़ गैर वाज़ेह, तहरीक की तायीद से गुरेज। बीदर वाक़े के शहीद मोहम्मद आज़म के वर्सा को मजलिस की इमदाद, हुकूमत कर्नाटक से भी नुमाइंदगी, अहमद बलाला का ऐलान।
بیدر کے ہجومی تشدد کی شدید مذمت، مسلمانوں و پچھڑے طبقات کو سوشل میڈیا سے نشانہ بنانے راہل گاندھی کا الزام، کانگریس وفد کی متاثرہ خاندان سے ملاقات۔ ریگنگ کے انسداد کے لیے یونیورسٹیز اور کالجز میں کمیٹیاں قائم کی جائیں، کمشنر پولیس انجنی کمار نے دیا زور۔ اور کم عمر لڑکی کی شادی، دلہا اور قاضی گرفتار، ماں کی شکایت پر پولیس کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔